आया। एक मर्तबा जब मेरे पैगंबर को कुफ्फार मक्का ने चैलेंज किया था कि वाकई अगर आप नबी हो तो चंद्रमा के 2 टुकड़े करके दिखा दो, चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दो, हम आपकी नबूवत को तस्लीम कर लेंगे, हम आपको अपना नबी मान लेंगे। तो ऐ मुसलमानों, मेरे पैगंबर हैं। खाने काबा के सामने एक पहाड़ है जिसे कोहे अबू कुबैस कहा जाता है। जिन लोगों ने हज किया है, अल्लाह का घर देखा है, उसी खाने काबा के सामने वो पहाड़ी मौजूद है जिसे दुनिया में सबसे पहला जो पहाड़ पैदा किया गया है वो मक्कतुल मुकर्रमा में है, जिसे कोहे अबू कुबैस कहा जाता है। उसी पहाड़ी के दामन के नीचे मेरे सरकार का घर है, जहां मेरे पैगंबर ने जन्म लिया है। जिस जगह पर मेरे नबी ने जन्म लिया है उसी पहाड़ को कोहे अबू कुबैस कहा जाता है। हजरात, वही कोहे अबू कुबैस है। मेरे पैगंबर रात का सन्नाटा है, चांद अपने शबाब पर है। मेरे पैगंबर कुफ्फार मक्का की टीम को लेते हैं और पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, अपनी नबूवत वाली उंगली को इशारा करते हैं। तारीख शाहिद है, चांद 2 टुकड़ों में बट जाता है। एक टुकड़ा पहाड़ के उधर है, एक टुकड़ा पहाड़ के इधर है, फिर दोनों जम हो जाते हैं। ऐ मुसलमानों, इस मोजज़े शक्कुल कमर को सिर्फ कुफ्फार मक्का ही ने नहीं देखा था, दुनिया जहान में बहुत लोगों ने देखा था। मिस्र के लोगों ने भी देखा था, शाम के लोगों ने भी देखा था, और रात के सन्नाटे में ऊंट के कजावे पे बैठकर सफर करने वाले मुसाफिरों ने भी देखा था। हजरात, यही हिंदुस्तान है जहां पर 2 खुशनसीब राजा थे जिन राजाओं ने चंद्रमा को फटते हुए देखा था। हिंदुस्तान के 2 राजा है, एक केरला का राजा है जिसे राजा समूरन या सामरी कहा जाता है, एक एमपी का राजा है जिसे राजा भोज कहा जाता है। इन दोनों राजाओं ने अपने महल के छत पे बैठकर जब चांद को फटते हुए देखा तो इनके दिल में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, घबराहट पैदा हो जाती है। रात का सन्नाटा होता है, करवट बदल बदल करके सुबह करते हैं। जब सुबह होती है तो अपने मुल्क के ज्योतिषियों को बुलाते हैं, इल्मे नजूम के माहिरीन को बुलाते हैं। जब ज्योतिषी को बुलाया गया तो केरला का राजा, जिसे राजा सामरी या समूरन कहते हैं, जब ज्योतिषियों को बुलाता है और अपने मामले को बयान करता है कि हमने रात के सन्नाटे में चंद्रमा को फटते हुए देखा है, बताओ इसकी ताबीर क्या है। तो उन लोगों ने अपने इल्म की किताब जब खोली, उन पंडितों ने जब इल्म की किताब खोली तो कहा, महाराजा, हमारे इल्म की किताब कहती है कि तेरे हुकूमत के सवाल का वक्त नहीं आने वाला है, बल्कि सच्चाई ये है कि मक्का में वो आखिरी पैगंबर जन्म ले लिया है जिसके इशारे से चंद्रमा 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐसा लगता है वो पैगंबर जन्म ले लिया है, वो रसूल जन्म ले लिया है, वो नबी जन्म ले लिया है। राजा सामरी जब सुनता है तो दीवाना हो जाता है, एक कश्ती तैयार करता है, अपने चंद साथियों को लेता है और नबी से मुलाकात के लिए चल पड़ता है। मगर यमन के साहिल पर जब इसकी कश्ती पहुंचती है तो इसकी कश्ती डूब जाती है। किस्मत की बदनसीबी, टूटी वहां कमंद तो 4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए। इसकी कश्ती वहां पहुंचती है तो समंदर के अंदर डूब जाती है। मैंने माना वो नबी की जियारत तो ना कर सका, लेकिन अगर नबी का कलमा पढ़ लिया था तो ऐ मुसलमानों सुनो, जन्नत उसकी है, जन्नत की बहारें उसकी है। इसलिए कि दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। ये तो केरला का राजा है, यही एमपी का राजा है जिसे राजा भोज कहा जाता है। राजा भोज जब सुबह होती है तो अपने ज्योतिषियों को बुलाता है और चांद के मामले में बयान करता है। इसके मौलवियों ने भी वही जवाब दिया कि हाँ हाँ महाराज, ऐसा लगता है कि मक्के में वो पैगंबर जन्म ले लिया है जिसके इशारे से चंद्रमा 2 टुकड़े किए जाएंगे। तो ऐ मुसलमानों, राजा भोज चुप नहीं बैठता है बल्कि अपने 5 कारिंदों को तैयार करता है और पैगंबर की खिदमत में भेजता है। तारीख शाहिद है, ये लोग मक्का मुकर्रमा जाते हैं और मेरे पैगंबर से मुलाकात करते हैं, मेरे नबी से बात करते हैं। कहां गए वो लोग जो इल्म गैब नबूवत पे उंगली उठाते हैं, नबी के इल्म के गैब को मानने के लिए तैयार नहीं है? कहां गए वो लोग? उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब राजा भोज के कारिंदे मक्का पहुंचे थे और मेरे पैगंबर से मुलाकात किया था तो इनकी जबान कोई अरबी जबान नहीं थी, इनकी जबान हिंदी जबान है, इनकी जबान भोजपुरी जबान है। अपने ही लबो लहजे में मेरे पैगंबर से सवाल कर रहे हैं, मेरे पैगंबर इन्हीं के लबो लहजे में जवाब दे रहा है। और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ऐ मेरे पैगंबर के इल्म
इल्म गैब पर नापने की कोशिश करने वालों, आओ जरा तारीख का पाप पलट कर फिर मैं तुम्हें आईना दिखाता हूँ। जब राजा भोज के कारिंदे मेरे पैगंबर के खिदमत में जाते हैं और मेरे पैगंबर से मामला पूछते हैं, तब मेरे नबी ने उनको गवाही दिया, इरशाद फरमाया जाओ भारत चले जाओ और राजा भोज को मेरा पैगाम दे देना, राजा भोज को हमारे तरफ से इस्लाम की दावत दे देना। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेगा तो उसका नाम भोज नहीं होगा, उसका नाम अब्दुल्ला रखा जाएगा। राजा भोज के 5 कारिंदे आज चले जाओ इंदौर से आगे। ऐ लोगों, 40 किलोमीटर के दूरी पे एक शहर है जिसे धार कहा जाता है। धार में राजा भोज का भी मजार है और 5 कारिंदों का भी मजार है। वो लोग हिंदुस्तान आते हैं और अपने महाराजा को नबी का जब पैगाम देते हैं तो उसका राजा ऐलान करता है, तख्त को लात मार देता है, हुकूमत को ठुकरा देता है, एक जंगल में जाता है और ऐलान कर देता है, ऐ जमीन व आसमान के पैदा करने वाले खुदा गवाह हो जाना, हमने बुत परस्ती को छोड़कर तेरे पैगंबर का कलमा पढ़ लिया है, तेरे नबी का कलमा पढ़ लिया है। जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल